नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कामायनी की और कामायनी की श्रद्धा सर्ग की। कामायनी का श्रद्धा सर्ग आपके राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बीए पाठ द्वितीय और एमए प्रीवियस हिंदी दोनों के अंदर शामिल किया गया है। एमए प्रीवियस में इसका ये सर्ग संपूर्ण सर्ग है, पूरा का पूरा है, जबकि बीए पाठ द्वितीय में इसका कुछ पार्ट रखा है, कुछ भाग रखा है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप देख लीजिएगा। एमए के विद्यार्थियों को तो ये पूरा का पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में पूरा का पूरा मौजूद है। बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को ज़रूर इसमें कुछ संशोधित करना पड़ेगा, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आप अगर इसे पूरा भी पढ़ना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रद्धा सर्ग की, और इस कड़ी में क्या है उससे पूर्व हम ये जान लें कि हम किस चीज़ की चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने जाना कि प्रलय काल की अवस्था के बाद में मनु हिमालय पर्वत की चोटी पर बैठकर विचार मग्न मुद्रा में बैठा हुआ है और अपने आने वाले भविष्य के बारे में विचार कर रहा है। ऐसे में ही वहाँ श्रद्धा चल कर के आती है और आकर के वो मनु से सवाल करती है कि तुम कौन हो। क्योंकि मनु विचार मग्न मुद्रा में है और उसे ये एहसास नहीं है कि मेरे अलावा भी दुनिया में कोई और भी जीवित है, लेकिन जैसे ही वो श्रद्धा को देखते हैं उनके मन के भाव बदलते हैं। श्रद्धा के बारे में बहुत सारी बातें वो मन ही मन सोचते हैं, विचार करते हैं, और विचार करने के बाद में वो अंत में श्रद्धा के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं कि मैं संसार में ऐसा उलझा हुआ व्यक्ति हूँ जिसकी उलझन सुलझ नहीं पाती। मेरा भविष्य अंधकार में, मेरा अतीत खो चुका है। मुझे नहीं पता कि मेरा जीवन कहाँ पर जाएगा और मुझे उस जीवन में क्या करना होगा। मैं दुविधा की स्थिति में हूँ। इतना सारा होते होते मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम बसंत के दूत बनकर के मेरे जीवन में आए हो। मेरा जीवन तो पतझड़ के समान हो गया था। तुम कौन हो, कहाँ से तुम आए हो, उनका परिचय, श्रद्धा का परिचय जानने की कोशिश करते हैं मनु। मनु के सवाल का जवाब श्रद्धा बड़ी विनम्रता और मधुरता से देती है। वो बताती है कि मैं गांधार देश की निवास करने वाली हूँ और अन्य युवतियों की भांति मुझे भी ललित कला के ज्ञान को प्राप्त करने का शौक था, और उन ललित कलाओं को जानने के लिए, उन कलाओं की, उन विद्याओं के बारे में जानने के लिए मैं विचरण करती करती यहाँ तक आ पहुँची हूँ। अब आगे क्या कहती हैं वो। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ रहा मुक्त व्योम केश नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य है। मुक्त खुले हुए व्योम तल, आसमान के नीचे, कुतूहल विस्मय, व्यस्त उलझन और हृदय सत्ता मन। श्रद्धा मनु की बातों का जवाब देती हुई कहती है कि घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ रहा मुक्त व्योम तल नित्य, किस खुले आकाश के नीचे मेरे घूमने का अभ्यास प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। मैं ललित कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इधर से उधर भटकती रहती थी, विचरण करती रहती थी। मैं नित्य घूमने निकल जाया करती थी। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त, भ्रमण काल में भिन्न भिन्न दृश्यों को देखकर मेरा विस्मय, मेरा आश्चर्य उत्पन्न होता चला गया। नई चीज को प्राप्त करने या नई चीज को देखने की जिज्ञासा मेरे हृदय के अंदर जागृत हो गई। हृदय सत्ता का
व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य है, और जिसके कारण मन में उठी उलझनों को सुलझाने के लिए मैं उन सुंदर वस्तुओं के सत्य स्वरूप की जानकारी की खोज में हमेशा लगी रहती थी। मतलब ये कि गांधार देश से श्रद्धा ये सोच करके विचरण करती थी कि मुझे ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना है, और कहाँ और कैसे और किससे सीखना है इसका अंदाजा श्रद्धा को नहीं था। वो जगह जगह उन कलाओं के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे पुरुष या ऐसे महापुरुष या ऐसे विद्वान की तलाश करती है जो उन्हें इन कलाओं के ज्ञान को सिखा सके, पारंगत कर सके। ऐसे भ्रमण करते करते उन्हें नई नई चीजें देखने को मिली, और उन नई नई चीजों को देखने के कारण उनके मन की उत्साह और ज्यादा जागृत हो गया। उन्हें जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, विस्मय उत्पन्न हुआ, आश्चर्य हुआ जब संसार की नायाब चीजों को उन्होंने देखा बाहर निकल करके। तो उस नायाब चीजों को देखने के कारण उनके मन में जिज्ञासा और ज्यादा उत्पन्न हो गई। अपने मन की उलझन को सुलझाने के लिए वो नित्य नई सुंदर चीजों को देखने के लिए अपने घर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, अपने साम्राज्य से बाहर निकलने लगी। अगला, दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की ये सिकुड़न भयभीत आहा कैसी है, क्या है पीर। मनु के पूछे गए सवाल कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, श्रद्धा उन्हीं का एक एक करके विवरण देती हुई उस बात को बताने का प्रयास करती है कि मैं कहां से और क्यों आई हूं। अब से पहले उन्होंने बताया कि मेरे मन में जिज्ञासा जागृत हो गई नई चीज़ों को देखने के कारण, प्रकृति की नई नई विस्मयकारी चीज़ों को देखने के कारण। तो ऐसे में मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नई नई चीज़ों को देखने की अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भ्रमण करती रही। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। श्रद्धा कहती है कि हिमालय की ओर जब मेरी आंखें उठती, हिमगिरी हिमालय पर्वत, कि हिमालय की ओर जब मेरी आंखें उठती तब प्रसन्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन अधीर होकर के मुझसे पूछता, प्रश्न करता, क्या धरा की ये सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। कि किस भय के कारण पृथ्वी के माथे पर ये सलवट शिकन पड़ी हुई है। सलवट यह हिमालय पर्वत के लिए कहा है श्रद्धा ने, कि किस भय के कारण पृथ्वी के माथे पर यह शिकन पड़ी हुई है। पृथ्वी के हृदय में भला ऐसी क्या पीड़ा है। मनुष्य जब किसी पीड़ा में होता है, किसी कष्ट में होता है, तो उस कष्ट के समय वो चिंता करता है किसी चीज की, और वो चीज उसे नहीं मिलती है, और नहीं मिलने के कारण वो और ज्यादा कष्ट में और ज्यादा पीड़ा में चला जाता है। तब उसके माथे पर एक शिकन आ जाती है, और वो शिकन ये आभास करवाती है कि ये मनुष्य निश्चित रूप से किसी न किसी पीड़ा में है, किसी न किसी चिंता में है। यहां पर श्रद्धा ने हिमालय को पृथ्वी के ललाट की सलवट बताया है। यानी हिमालय पर्वत को श्रद्धा पृथ्वी का ललाट बताती है, चेहरा बताती है, और हिमालय पर्वत के उभारों को देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है
कि जब पृथ्वी पर नायाब चीजें हैं, अद्भुत चीजें हैं चारों तरफ, तो ऐसी क्या इस पृथ्वी को ऐसी कौन सी पीड़ा है जिस पीड़ा के कारण, जिस दर्द के कारण इनके माथे पर, इसके हिमालय रूपी ललाट के ऊपर सलवटें पड़ी हुई हैं। ये जिज्ञासा श्रद्धा के मन में रही, और श्रद्धा उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने गांधार प्रदेश को, अपने साम्राज्य को छोड़कर विचरण करती हुई हिमालय पर्वत की ओर चली आई, और हिमालय पर्वत पर आकर के उन्होंने कुछ और ही देखा। इस कड़ी में आज बस इतना ही। श्रद्धा गांधार देश से हिमालय पर्वत की तरफ आ चुकी है, मनु के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही है कि वो कौन है, कहां से आई है और यहां क्या कर रही है। एक एक करके श्रद्धा मनु को वो सारी बातें समझाने का प्रयास कर रही है कि वो हिमालय पर्वत तक किस तरह पहुंची। अब इसके आगे श्रद्धा क्या कहती है मनु से, हम चर्चा करेंगे इसकी अगली कड़ी में। तब तक नमस्कार।